यस्सु के जिंदा कादर जलाली बबरकत नाम में हम सब की सलामती हो। क्रिसमस, आमीन। इससे पहले कि हम क्रिसमस सीजन की बात करें, आज बड़ी दिलचस्प बात आप लोगों के साथ एक शेयर करते हैं। कुछ अर्सा बेशतर मुझे अच्छी तरह याद है कि एक चर्च में क्रिसमस के दिनों में जाने का इत्तेफाक हुआ। तो मीटिंग के बाद जब चल रहे तो एक बहन दूसरी बहन वो नहीं जानती कि मैं पीछे उनके चल रहा हूं, तो वो कह रही है दूसरी बहन से कि ये पास्टर साहब जो है ये क्रिसमस पे भी ईस्टर का पैगाम सुनाते हैं। लेकिन याद रखे कि उन अयाम में अभी इतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं, आज कामलियत की तरफ या कामिल नहीं हो गए। शुक्रगुजार है कि रोज रोज बढ़ रहे हैं। सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि उससे बेहतर इन सालों में और ज्यादा खुदा रूल कुदस की मदद से सलीब के उस पैगाम को समझने में, और हम इस बात का यकीन रखते हैं और हर रोज इस बात का प्रचार करते हुए हर ईमानदार तक, बल्कि हर बनीनो इंसान तक यह खबर पहुंचाना चाहते हैं कि खुदा की कुदरत जो है वो सलीब के पैगाम में है। और यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठने के बाद जो पहली बाइबल स्टडी है अमाउस की राह पर, दो शागिर्दों के साथ 7 मील पैदल चल के जो बाइबल स्टडी दी उन्हें, उस सलीब के पैगाम से शुरू की। और इस वीक में ये, बल्कि कल के दिन में शुक्रगुजारी खुदा रूल कुदस की कि क्रिसमस का जो मैसेज है जो आसमान से फरिश्तों के जरिए आया वो सलीब का पैगाम है। आमीन। रूह खुदावंद में शाद है। अभी हम कलाम मुकद्दस में से आयत तलावत करेंगे और याद रखें कि आसमान पर से मुकद्दस जिब्राइल के जरिए जो मैसेज आया है वो सलीब का पैगाम है। क्रिसमस आज जो हम सेलिब्रेट करते हैं, अगर उसको हम खुदा रूल कुदस की रहनुमाई में रस्म रवाज से, रवायतों से हटकर देखेंगे तो वो सलीब के पैगाम से शुरू हुआ। हम शुक्रगुजारी करते हैं कि बेशक सलीब पर जाने के लिए यकीनन वो 30 साल की उम्र जरूरी, यानी 30 साल में जो शरीयत के मुवाफिक 30 साल बालिग होना, हैकल में उसकी रजिस्ट्रेशन होना और उसके बाद खिदमत का आगाज करना, वो सब खुदावंद की तरफ से तयन और पहले से मुकर्रर। लेकिन शुक्रगुजार हैं, याद रखिएगा आसमान पर से जो पहली खबर आई वो सलीब के पैगाम की है। आए जरूर क्रिसमस सेलिब्रेट करें, लेकिन हमेशा सलीब के पैगाम। अगर सलीब का पैगाम मेरी और आपकी जिंदगी में नहीं है तो आज इस पर गौर करें, क्योंकि नजात सलीब के पैगाम से है। पैदा होना जरूर, इंसान के रूप में आना जरूर, बदन लेना जरूर, क्योंकि खून कफारे के लिए खून का बहाना जरूर, और खून के लिए बदन का लेना जरूर, लेकिन नजात का पैगाम सलीब के पैगाम और खुदा की कुदरत। याद रखिएगा, इस बात को कभी ना भूले। हम हर मैसेज में, हर सरमन में आपकी तवज्जो इस तरफ जरूर ले जाएंगे कि खुदा की जो कुदरत है वो इंसान के किसी काम में नहीं है, वो उस काम में जो कोहे कलवरी पर खुदावंद ने मेरे और आपके लिए किया है, ताकि हम उस कुदरत को, यानी गुनाहों की मुआफी को हासिल करें, ताकि खुदा रूल कुदस को, जो खुदावंद की ही पाकीज़गी और रास्तबाजी के वसीला से ईमान लाने वाले को मिलता है। क्योंकि खुदा की कुदरत के बगैर हम वैसे ही फेल होंगे जैसे हमारे बुजुर्ग आदम अदन में फेल हुए। लेकिन अगर कामयाब जिंदगी गुजारना चाहते हैं, खुदावंद की खुशनुदी में जीना चाहते हैं, उसके लिए जीना चाहते हैं,
तो फिर खुदा की कुदरत हमें हर लम्हा हर घड़ी चाहिए, ताकि हम हर किस्म की बदी की दावत को ना कह सके और हर किस्म की नेकी की दावत को हाँ कह सके। आए कलाम मुकद्दस में से एक आयत देखते हैं और फिर हम इस मौजू पे बात करते हैं। मुकद्दस मत्ती की अंजील और उसका पहला बाब और उसकी 21वीं आयत, और कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। आमीन। क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। और हमने फरिश्ते का जिक्र किया, आए उस आयत को भी आपके साथ शेयर कर दे। 19वीं आयत, पास उसके शौहर यूसुफ ने जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्न दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुद्दस की कुदरत से है। आमीन। सो फरिश्ते के वसीला से ये खबर, अगरचे मुकद्दस जिब्राइल फरिश्ता के वसीला से पैगाम हमारी बुजुर्गा मुकद्दसा मरियम के पास आया, हम जरूर उस पर भी बात करेंगे, लेकिन आज इस वक्त हम फरिश्ता है और हमारे बुजुर्ग मुकद्दस यूसुफ है, जिनकी मंगनी हमारी बुजुर्गा मुकद्दसा मरियम के साथ हुई। और वो बदनाम नहीं करना चाहते, वो चुपके से छोड़ देना चाहते हैं। वो इन बातों को सोच ही रहे हैं कि खुदावंद ने अपने फरिश्ता को भेजकर ख्वाब में उनसे बात की। और मुबारक हैं वो जो खुदावंद की बातों को वजन देते हैं, कबूल करते हैं, मान लेते हैं और उसकी खुशनुदी के लिए जीते हैं। और सौदा कभी भी घाटे का नहीं है, याद रखिएगा। वही यीशु मसीह अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। सो नजात का लफ्ज आते ही बड़ी सादा सी इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि हर वो बुरी चीज जो गुनाह के बायस मर्ज वजूद में आई, कोई भी चीज अच्छी नहीं। याद रखिएगा कि जब गुनाह सरजद हुआ, कोई अच्छी चीज नहीं, क्योंकि उससे बेशतर बाइबल हमें बताती है खुदावंद ने जो कुछ भी बनाया फरमाया अच्छा है। और जब इंसान को बनाया, जिसे अपनी छवि पर अपनी मानद बनाया और उस इंसान को रखने के लिए एक मिट्टी का बदन तैयार किया और उसमें इंसान को रखा, तो कहा बहुत अच्छा है। लेकिन वही जब गुनाह कर बैठा तो याद रखिएगा पहली बात ही खुदा के जलाल से वह महरूम हो गया। उससे बेशतर उसे इन कपड़ों की जरूरत ना थी। वो खुदा के जलाल से मुलव्वस, वो खुदा का जलाल से महरूम हो गया। उसका मकाम, उसकी हैसियत बदल गई कि वो रास्तबाज से गुनहगार ठहरा। वो खुदावंद की फर्जंदियत से खारिज होकर अबलीस की फर्जंदियत में दाखिल हो गया। याद रखे कि इनसे मखलसी, नजात का मतलब है वो जो नदामत, वो जो पशेमानी गुनाह के बायस, और फिर खुदा से क्योंकि जलाल से महरूम, खुदा से अलहदगी, रूहानी मौत यानी खुदा से अलहदगी, और फिर बीमारी, जिस्मानी मौत, ये सारी चीजें गुनाह के बायस है। सो नंबर 1 नजात इन सारी बातों से मखलसी है। और नंबर 2
उन सारी अच्छी चीजों का हसूल है, वापस उनको हासिल करना है जो गुनाह के बायस लुट गई। और उसमें सबसे पहली बात गुनाहों से माफी और वही जलाल, वही खुदावंद की हसूरी और ममूरी, वही खुदा से जो अलहदगी है, वो खुदा से मिलाप है खुदा रूल कुदस के वसीला से। और फिर उसकी हजूरी में हमेशा की जिंदगी में उसके साथ रहना नजात है। लेकिन याद रखिएगा, नजात माजी, हाल और मुस्तकबिल, इन तीन बातों पर मुश्तमिल है, जिसकी खबर हमारे बुजुर्ग यूसुफ को दी गई। तू उसका नाम यस्सु रखना। सो क्या ही खूबसूरत बात है। अगरचे याद रखिएगा कि यस्सु की बात आते ही वो मसीहा है, वो नजात दहिंदा है, वो मुनज्जी है, वो अच्छे चरवाहे है, वो नबी है, वो रसूल है, वो मुबश्शिर है। हम शुक्रगुजार है, वो खुदा के बेटे हैं। लेकिन पहली ही मेन उनकी आने का जो पर्पस, जो मकसद हमें बताया गया, वो नजात दहिंदा है। आमीन। वो छुड़ाने वाला है, वो नजात देने वाला है, वो हमेशा की जिंदगी में दाखिल करने वाला है। हम शुक्रगुजारी करते हैं। साथ रहिएगा और गौर से सुनिएगा। पहली बात, गुनाह की सजा से बचाना। वो सेवियर है, वो बचाने वाला है। सो अगर आज आपसे पूछा जाए कि यस्सु कौन है, सबसे पहले अपने आप से पूछे, ऐ मेरी जान, क्या तू वाकिफ है? क्या तू जानता है? क्या तू मानता है कि यस्सु कौन है? यस्सु छुड़ाने वाला है, बचाने वाला है। किससे? सबसे पहली बात, गुनाहों की सजा से। बेमेन हम यूं कहेंगे, गुनाह की सजा, जो गुनाह की मजदूरी मौत है, उससे बचाने वाला है, जो अदन में गुनाह के बायस वकू पजीर हुई। और हम शुक्रगुजार है कि इफसस की कलीसिया के लिखे गए खत में इसको माजी में आज शुक्रगुजार है कि 2000 साल पहले कोहे कलवरी पर जब हमारे गुनाहों का कफारा हो गया, उसने हमारे तमाम गुनाहों को हमारे इकरार के मुवाफिक नहीं, बल्कि अपने इल्म में साबिक के मुवाफिक तमाम बनीनो इंसान को अपने बेटे की पीठ पर लाद कर सजा कर दी। और हमेशा के लिए ईमान लाने वालों के लिए रास्तबाजी का इंतजाम। तुमको ईमान के वसीला से, फजल ही से नजात मिली है। आमेन, मिली है। ये पास कंटिन्यू टेंस है। माजी में उसने हमारे लिए नजात का इंतजाम कर दिया। गुनाह की मजदूरी मौत है, लेकिन हमारे खुदा की बख्शिश, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमेशा की जिंदगी है। आमेन। इसलिए हम शुक्रगुजार है कि उसने माजी में हमारे लिए नजात का इंतजाम कर दिया है। उसके बाद अगली स्टेज याद रखिएगा, जब हमने उससे मखलसी पाई, उस गुनाह से जिसकी मजदूरी मौत है, यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से उससे हमने नजात पाई, मखलसी पाई। तो फिर अगली स्टेज हमारे लिए जो जरूरी है इसे समझना, वो है कि उसने हमें इख्तियार बख्शा। गुनाह के इख्तियार से हमें उसने मखलसी दिलाई कि गुनाह हम पर राज ना करे। हम जो पहले गुनाह की गुलामी में थे, उससे उसने हमें मखलसी दिलाई है। ये मुझसे और आपसे सवाल है, क्या मैंने वो मखलसी पाई है? आज वो गुनाह आलूदा फितरत मुझ पर राज तो नहीं करती। आज भी कहीं मैं उस गुनाह आलूदा फितरत, उन ख्वाहिशात के गुलाम तो नहीं हूं। आज मेरा बदन, मेरे अज़ा उसके गुलाम तो नहीं है। उनकी मतहती में तो मैं कहीं नहीं चलता, क्योंकि रोमन 6 में लिखा है, इसलिए गुनाह का तुम पे इख्तियार ना होगा, क्योंकि तुम शरीयत के मतहत नहीं, तुम जिस्म के मतहत नहीं, बल्कि रूह के, तुम फजल के मतहत हो। इसका मतलब क्या है कि यीशु मसीह के कफारे और जी उठने पर ईमान लाने के वसीला से तुमने नजात पाई और खुदाए रूल कुद्दस की कुदरत को तुमने रिसीव किया। और अब तुम पर गुनाह
इख्तियार नहीं रखता, क्या तुमने इसे हासिल किया है और आज तुम उस गुनाह की गुलामी से आजाद होकर मसीह के लिए जी रहे हो। ये हमारा प्रेजेंट, ये हमारा आज मौजूदा हाल है। माजी में उसने हमारे लिए गुनाहों की मखलिसी का इंतजाम कर दिया, हाल में आज ईमान लाने के वसीला से अपना रूह हमें बख्श दिया, अपनी कुदरत हमें बख्श दी। वही कुदरत जिसके वसीला से नामुमकिन काम हमारी मुकद्दसा मरियम हामला हुई, हमारी बुजुर्गा, उसी रूल कुदस की कुदरत को उसने मेरे और आपके लिए, ईमान लाने वालों के लिए बख्श दिया, ताकि वो जो नामुमकिन था कि इंसान नई पैदाइश का तजर्बा पाए और वापस खुदावंद की हजूरी में आए, उसी रूल कुदस की कुदरत को बख्श दिया ईमान लाने वालों के लिए। सवाल है, क्या मैंने और आपने वो पाई है? क्या आज हम उसके लिए जी रहे हैं? अगर नहीं तो यही नजात का दिन है और यही मकबूलियत की घड़ी है और यही उसके आने का पर्पस और मकसद है। और याद रखिएगा, इसके साथ ही साथ, यानी सबसे पहली बात, गुनाहों की सजा से उसने हमें बचाया। नंबर 2, गुनाह के इख्तियार से वो हमें बचाता है कि हम गुनाह की गुलामी में जिंदगी ना गुजारे। नंबर 3, बड़ी खूबसूरत बात है, उसने हमारे मुस्तकबिल को भी महफूज कर दिया है। वो जो रोना और दांतों का पीसना, उससे उसने हमें महफूज कर दिया है। हम शुक्रगुजार हैं कि वो गुनाह की मौजूदगी से भी हमें बचाने आया है। क्योंकि याद रखिएगा, जब तक हम इस बदन में हैं, हम इस जहान में हैं, हमारे सराउंडिंग गुनाह रहेगा, गुनाह मौजूद है। आज भी सराउंडिंग गुनाह, यहां तक कि आज भी कभी कभार हमारे अंदर से वो पुरानी गुनाह आलूदा फितरत आज भी उभरने की कोशिश करती है। वो पुराना वाला इंसान, वो पुराना वाला आदम अंदर से। लेकिन याद रखिए, क्या ही खूबसूरत बात है, किस कदर शादबानी है इस बात में कि उसने हमारा मुस्तकबिल भी महफूज कर दिया है। और आज अगर यीशु मसीह की आमद हो जाए या एक ईमानदार का बुलावा आ जाए, हम शुक्रगुजार हैं, वो महफूज है और वो दिन दूर नहीं है। उसके लोग उसके साथ उठाए जाएंगे और वो हमेशा ऐसी जगह पे होंगे जो इस दुनिया जैसी नहीं है, जहां आज भी गुनाह, अब्लीस और मौत राज करते हैं। वहां पे वो बाप अपना खैमा तानेगा और वहां पे ना रोना होगा, ना आंसू होंगे, बल्कि उसकी हजूरी होगी, उसकी मामूरी होगी। और याद रखें, वहां कभी भी गुनाह का एहसास भी ना होगा, ना गुनाह की मौजूदगी होगी। हम शुक्रगुजार हैं इस जिंदा कवी उम्मीद के लिए कि बहुत जल्द मसीह की आमद होगी और हम हमेशा उसके साथ होंगे उस जलाली बदन में, जहां ना गुनाह को तख्लीक करने वाला इब्लीस होगा, ना गुनाह का राज होगा, ना गुनाह का एहसास होगा, ना गुनाह की मौजूदगी होगी, बल्कि खुशी होगी, शादमानी होगी और हमारे खुदावंद खुदा होंगे और उसके लोग होंगे। क्या आप इस उम्मीद में शामिल हो गए हैं? याद रखिएगा, दुनिया कहेगी कि 2 रास्ते हैं। मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे भाई, खुदावंद ने कभी भी 2 रास्ते मुतारफ नहीं करवाए। याद रखिएगा, अदन में भी एक ही रास्ता है, दूसरे की कोई गुंजाइश ना थी। अदन का दरवाजा भी एक, उस बाग का दरवाजा भी जो अदन में बाग लगाया, उसका एक ही दरवाजा है। और उसके बाद वहां पे एक ही राह दिखाई कि इसका फल ना खाना तो हमेशा जीता रहेगा। 2 रास्ते नहीं थे कि तू खाएगा तो भी जीता रहेगा, तू नहीं खाएगा तो भी जीता रहेगा। एक ही था कि तू ना खाना ताकि तू हमेशा जीता रहे। आज भी याद रखे, एक ही रास्ता है। अगर उस नजात को हासिल करना चाहते हैं और उस कुदरत को, उस इख्तियार को हासिल करना चाहते हैं कि गुनाह आलूदा फितरत से छुटकारा हो, खुदावंद खुदा की नेचर, उसकी फितरत को रसीव करे,
اس کی پاکیزگی، اس کی راست بازی کو رسیو کرے، اور بدی کو نہ اور نیکی کو ہاں کہہ کر اس کی خوشنودی کے لیے جی کر اس امید کو. آج مجھ سے اور آپ سے یہ سوال، ہر ایک زندگی سے یہ سوال ہے کہ اگر آج قیامت آ جائے، اور یاد رکھیے گا قیامت دو طرح کی ہے، ایک قیامت یس سب کے، اور ایک قیامت انڈیویژولی انفرادی طور پہ ہے، جس کو ہم یوں کہتے ہیں کہ اگر میرا یا آپ کا ابھی بلاوا آ جائے تو آپ کے پاس کیا امید ہے، آپ کہاں ہوں گے. یاد رکھے یہ فانی ہے، یہ جہان فانی ہے، یہ بدن فانی ہے، یہ زندگی فانی ہے. مت ایسی باتوں کو اپنے زندگی میں رکھے کھا لے پی لے موج کر، نہیں، انسان کبھی نہیں مرے گا. اگر یہ امید آپ کے پاس ہے کہ آپ ہمیشہ کی زندگی میں آسمانی مقاموں میں ہوں گے، آمین. اور وہ فقط یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہے. اگر نہیں، آئیں اس دعا میں شامل ہو، ہمیشہ کی زندگی کے وارث ٹھہرے. آسمانی باپ، یسوع کے نام میں شکر گزاری کرتا ہوں آپ کی بے پناہ محبت کے لیے جو آپ نے مجھ سے کی، میرے گناہوں کے کفارے کے لیے اپنے بیٹے یسوع کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ میرے گناہوں کا کفارہ دے، میری موت وہ لے اور اپنی زندگی مجھے بخش دے. میں دل سے ایمان لاتا ہوں، میں زبان سے اقرار کرتا ہوں یسوع مسیح میرا خداوند ہے، وہ میرے گناہوں کے لیے موا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور روح القدس میرا مددگار ہے، اور میں جیتا ہوں اپنے یسوع کے لیے. آمین. اگر آج پہلی بار یہ دعا کیوں نہ کی ہو، یقین رکھیں اس بات کا کہ آسمان کی بادشاہی میں اس نے آپ کو قبول کیا ہے، اور ہمیشہ اس کے کلام اور اس کے روح کی مدد سے بڑھتے چلے. آمین.